कोरोना से मौत का आज बन सकता है नया रिकॉर्ड। 3 लाख के पार होगा मौत का आंकड़ा। कल तक 2,99,266 लोगों की हो चुकी है मौत। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आगे की रणनीति और राज्यों के लिए योजनाओं पर हुई चर्चा। कोरोना से कराहती दुनिया में राहत के उपायों पर आज विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक होगी शुरू। वैक्सीन की किल्लतों पर भी होगी चर्चा। कोरोना पर काबू के उपायों को लेकर 3 रिपोर्ट की जाएंगी पेश। 1 जून तक चलेगी बैठक। कोरोना संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज से 5 दिनों का अमेरिका दौरा। वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। 1 जून को होगा सीबीएसई की 12वीं परीक्षा का ऐलान। शिक्षा मंत्री निशंक बोले, घोषणा के बाद परीक्षा शुरू करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देंगे। सूत्रों के मुताबिक 12वीं के 20 विषयों की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में कराई जा सकती है। बोर्ड परीक्षा के पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव बैठक में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से 2 दिन में परीक्षा को लेकर राय मांगी। कहा, लिखित में राय भेजें। राज्यों से राय मिलने के बाद 1 जून को होगा आखिरी फैसला। दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने परीक्षा कराने पर सहमति जताई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले बच्चों को वैक्सीन लगे फिर परीक्षा हो। दिल्ली सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पक्ष में नहीं। परीक्षा से पहले 12वीं के छात्रों और शिक्षकों को वैक्सीन लगाने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का विरोध किया। कहा, सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी। बंद कमरे में एग्जाम लेने से फैलेगा कोरोना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का फैसला, 12वीं के छात्र घर बैठकर दे सकेंगे परीक्षा। छात्रों को 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलेगी। 5 दिन में जमा करानी होगी उत्तर पुस्तिका। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को भी फ्री में पढ़ाना होगा। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन से मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए जल्द फैसला लेने की बात कही। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों के दौरे पर रोक। सरकार ने चिट्ठी जारी कर कहा, जनता में इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। आवास पर रहकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम करें। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जून में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। कुछ और खबरें जान लीजिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। हरियाणा में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया। 31 मई सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। जरूरी सेवाओं पर पहले की तरह छूट बरकरार। राजस्थान में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब 8 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सीएम अशोक गहलोत ने जारी किए आदेश। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में लॉकडाउन और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा। अब 31 मई तक जारी रहेगी रोक। पंजाब में गर्मी की छुट्टी शुरू। कोरोना को लेकर पाबंदियों के बीच पंजाब के सभी स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जिन लोगों ने अपने मृत प्रियजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया, उनका दर्द समझना होगा। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, लोगों को बचाने का रास्ता सिर्फ टीकाकरण ही है। सरकार वैक्सीन का इंतजाम करे। विश्व गुरु बनने का ख्वाब छोड़ दे। अभी देश बचाओ। बिहार में बीजेपी के सहयोगी एचएएम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को गलत बताया। कहा, राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। अगर तस्वीर लगानी ही है तो पीएम और सीएम दोनों की लगनी चाहिए।
भोपाल में क्राइम ब्रांच ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया। कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप, बीजेपी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट पर बयान दिया था, जिसे बीजेपी ने भारत का अपमान बताया और सोनिया गांधी से बयान की निंदा करने की मांग की थी। कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, सिर्फ कमलनाथ ने नहीं, देश के 21 मीडिया हाउस ने कोरोना के इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। बोले, एक तरफ सरकार दिन रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में जुटी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता घटिया राजनीति कर रहे हैं। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से करेंगी पूछताछ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को भी रायपुर पुलिस ने नोटिस भेजा था, लेकिन पात्रा ने 7 दिन का समय मांगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं पर बयान दिया, वापस लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। हम आधुनिक चिकित्सा और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 9000 के करीब मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 600 के करीब केस। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। एक दिन में 2,40,842 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 3,741 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के करीब 1650 मरीज मिले। 189 लोगों की मौत। 30 मार्च के बाद से एक दिन में सबसे कम केस। यूपी में कोरोना पर राहत भरी खबर। एक दिन में 4800 मामले सामने आए। 234 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट करीब 2% हुई। बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी ने कहा, यूपी के गांव कोरोना से सुरक्षित हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बुंदेलखंड का दौरा। झांसी और बांदा में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के मजदूरों को राशन मुहैया कराने और गांव लौटने की सुविधा देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर होगी सुनवाई। याचिका में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज लोन और ईएमआई के मामले में होगी सुनवाई। लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे लोगों को मोहलत देने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी कोरोना के मामलों में सुनवाई। नेताओं और मददगारों की ओर से लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया कराने और अस्पतालों में बेड को लेकर होगी सुनवाई। संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध दिवस का 12 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों में दो फाड़ होने की आशंका। पीएम मोदी को पत्र लिखने पर 11 लेफ्ट संगठनों ने सवाल उठाए। हरियाणा की जींद में किसानों का अनोखा फरमान। बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों के साथ नहीं करेंगे कोई भी रिश्ता। न लड़के की शादी करेंगे न लड़की की।